नमस्कार सभी को। पहले हमने न्याय मंत्री में जो देखा था वह थोड़ा देख लेते हैं अभी। उसके बाद जो बाकी बचा था उसके बारे में बात कर लेंगे। तो हमने देखा था कि श्री सुदर्शन जी ने न्याय मंत्री की रचना की है। यह एक कहानी है और इस कहानी को देखते हैं। तो संध्या के समय में एक प्रवासी एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाता है। फिर वो प्रवासी को अपने घर में रात काटने के लिए जगह देता है और उसका आदर सत्कार करता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की और देश की उस समय की चर्चा करते हैं। थोड़ी बात हुई उनमें और वह सो गए और दूसरी सुबह प्रवासी चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सिपाही शिशुपाल को लेने आते हैं। वो जाते हैं दरबार में। उन्हें भय था कि कहीं प्रवासी ने कुछ उल्टा फुल्टा कह ना दिया हो। वो घबराते घबराते राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा को देखते हैं तो पता चलता है कि जो प्रवासी बनकर आए थे, अतिथि बनकर आए थे, वह दूसरा कोई नहीं परंतु सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक उन्हें न्याय मंत्री बनने का पद देते हैं और वह पूरी निष्ठा से निभाते हैं। फिर ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि लोग अपने घर को खुले छोड़ जाते थे। उतना भी भय नहीं था, किसी भी चीज़ का उनको भय नहीं रहता था। और लोग चर्चा करते थे नए न्याय मंत्री की कि वह कितना अच्छे हैं और कितनी देखभाल करके संभालते हैं। अचानक से कुछ महीनों बाद एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। इस बात की बात चारों तरफ फैल चुकी थी। तो शिशुपाल तो चिंता में पड़ गए थे कि कौन हो सकता है, कैसे कर सकता है। और चिंता के दौरान खाना पीना छोड़ दिया था और दिन रात एक कर दिए थे सोचने में। तो आगे आप देखते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता। शिशुपाल दिन रात एक करके अपराधी को पकड़ने के काम में जुड़ गए थे। बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद उन्हें पता चलता है कि स्वयं राजा ही अपराधी है। यह उन्हें विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य हो गया उनको कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो न्याय मंत्री थे परंतु सामने तो राजा थे। तो अब करे भी तो क्या करे, कठिन काम उनको मिल चुका था। परंतु बाद में सोचते हैं कि न्याय की दृष्टि से सम्राट हो या कोई साधारण व्यक्ति, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अब शिशुपाल दरबार में पहुंच चुके हैं। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्ण कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। वह अपने अधिकारी को संकेत देते हैं
उनका नाम है धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। शिशुपाल ऐसी आज्ञा देते हैं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में सारे निस्तब्धता छा गई। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। यहाँ देखा कि महाराज के हाथ में हथकड़ी बंध चुकी थी। और धनवीर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके हाथ में ये हथकड़ी पहना दी। आगे देखते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री जो है, उन्होंने अशोक राजा को बोलने के लिए अवसर दिया, किंतु वास्तव में वही अपराधी थे, इसलिए वो कुछ न बोले। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। जब पूछते हैं न्याय मंत्री कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, तब सम्राट अशोक बोलते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। वह ऐसा उत्तर सम्राट देते हैं। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। उद्दंड यानी कि अविवेकी, जो शिस्तबद्ध नहीं रहता हो, अविवेकी हो, ऐसा। महाराज कहते हैं कि वह अविवेकी था, उस वजह से मैंने उसे मारा है। तभी सम्राट को सामने शिशुपाल कहते हैं कि वह उद्दंडी हो या जैसा भी हो, वह राजकर्मचारी था और उसकी हत्या करना अपराध है। इस वजह से राजा को मृत्युदंड दिया जाए। यह न्याय मंत्री ने अपना न्याय सुना दिया और निर्णय दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका दिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। वास्तव में राजा थे, सम्राट थे, वो शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे और इस निर्णय के कारण शिशुपाल राजा की परीक्षा में तो सफल हो गए और उनका हृदय गदगदित हो गया, यानी कि अत्यंत भाव विभोर होना, ज़्यादा खुश हो गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने कर्मचारी को संकेत दिया, तभी वह राजा की सोने की मूर्ति लाए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और वह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं।
अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उन्हें उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले। अंत में यह निर्णय हुआ कि राजा की सोने की मूर्ति बनवाई गई और उसे फांसी पर लटकाया जाए और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। न्याय मंत्री का यह न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। यह अंतिम फैसला हो गया कि सोने की मूर्ति को फांसी मिलेगी और राजा अपना पद संभालेंगे। उन्हें ईश्वर ही सजा देंगे, क्योंकि राजा ईश्वर के समान होते हैं। यह सुनकर न्याय मंत्री की जय जयकार होने लगी। सब लोग चले गए, यानी कि सब लोग जा चुके थे। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं संभाला जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरंतर हो गए। यह दोनों के बीच संवाद चलता है और इस संवाद में कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री हैं और आप निरंतर सदा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। आप न्याय मंत्री की तरह रहेंगे। इस तरह से यह कहानी पूर्ण होती है। आप सबको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।